1 हफ्ते के अंदर मेरे लिए 5 ऐसे लड़के ढूंढो जिनका स्वभाव और दिखने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। उनमें बस एक ही समानता होनी चाहिए कि उन सबको हर काम में सबसे बेहतरीन होना चाहिए। ये औरत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शीयुए, टॉप मीडिया की सीईओ, जिसके पास हुनर, खूबसूरती और रसूखदार खानदान सब कुछ है। वो एक मुकम्मल महिला है। अगर उसकी जिंदगी की किसी कमी की बात करें तो वो शायद प्यार ही होगा। पता नहीं उसने क्या झेला है जो वो हमेशा अकेले रहने की जिद पर अड़ी रहती है। टू टू डेब्यू करने का पैमाना क्या है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक शॉर्ट फिल्म और एक गाना। क्या आपने बड़ी बड़ी बातें करते हुए यह नहीं कहा था कि आइडल्स कैमरे के पीछे नहीं छिप सकते? सही कहा, हमें खुद की ही बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। एक काम करते हैं, आपके लिए एक स्टेज प्ले का इंतजाम करते हैं। क्या यह ठीक रहेगा? स्टेज प्ले में कोई रीटेक नहीं होता, कहीं सबके सामने तमाशा न बन जाए। आप बहुत जल्दी चिंता कर रही हैं। आज की यह बात पूरी तरह से एक अप्रत्याशित इंटरव्यू की वजह से शुरू हुई। तो आपके कहने का मतलब है कि आज के सितारे महज झूठी मार्केटिंग का नतीजा हैं और उनमें कोई टैलेंट नहीं है? आप ऐसा समझ सकते हैं। ये सब सिर्फ बड़े व्यापारियों के बनाए हुए बनावटी प्रोडक्ट्स हैं। डायलॉग्स और बेसिक हुनर के नाम पर ये लोग हर चीज में बेकार हैं। डायलॉग की जगह 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं। ब्यूटी फिल्टर एकदम बढ़ाकर रखते हैं। उन्हें बस कैमरे के पीछे छिपना आता है और दिन भर विवादों और फेक पब्लिसिटी में उलझे रहते हैं। मुझे लगता है अगर कोई भी टैलेंट एजेंसी थोड़ी मेहनत के साथ तैयारी करे तो नए कलाकार इतने भी बुरे नहीं हो सकते। आपकी इस बात से शायद विवाद खड़ा हो सकता है। जब सब सच है तो विवाद से क्या डरना। दूसरों की बुराई करने से पहले क्या इस शियुए चाची ने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी अपनी एजेंसी के कलाकार भी तो बेकार हैं। टॉप मीडिया ये तो क्या वो तुम खट्टे पूरी ही लगते मनोरंजन हैं। इंडस्ट्री को बदलना चाहती हो? जब अंगूर नहीं मिलते बस ध्यान खींचने का नाटक है। टॉप मीडिया। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। खुद ही देख लो, कंपनी के शेयर्स पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहे हैं। 1 महीने के अंदर हमें मार्केट से बाहर होना पड़ेगा मैडम। देखता हूं अब तुम चेयरमैन को क्या जवाब दोगी। 1 महीना, सही कहा ना? सिर्फ 1 महीने के समय में मैं तुम सबको साबित करके दिखा दूंगी कि असली सुपरस्टार किसे कहते हैं। अब बिल्डिंग की 37वीं मंजिल, यही वह जगह है जहां टॉप मीडिया के बेहद ऊंचे ऑफिस मौजूद हैं। और बिना बुलाए यहाँ आने का हक सिस्टर शी के सेक्रेटरी के अलावा शायद सिर्फ मेरे पास ही है। नहीं, रुको, मैं उसे भूल ही गई थी। 3 मिनट हैं तुम्हारे पास, बोलो। सिस्टर शी, फिर से डेब्यू करने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे मैनेजर को लगता है कि तुम सबसे बेहतरीन हो। नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ढेर सारे शानदार प्रोजेक्ट्स फिर से तुम्हें मिलने वाले हैं। तो श्यांग युआन, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। हमारे युआन बाऊ इसके लिए तैयार और खुश हैं। तो यह तय रहा, एक टीवी सीरियल का मुख्य किरदार, 1 साल के लिए इंटरनेशनल ब्रांड का विज्ञापन और इसके साथ एक एमएस लिमिटेड एडिशन भी। सिस्टर शी, आपकी बहुत मेहरबानी। बड़े घोंघे, क्या तुम पागल हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो दोबारा डेब्यू करता है या नहीं? ये एक बड़ा मौका है। बिना मौकों के जो दिन थे, क्या तुम भूल गई थी वो कितने मुश्किल थे? यह शियांग युआन है जो कभी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था और हर तरफ छाया हुआ था, लेकिन बस। तुम बार बार मेरी बर्दाश्त की हद पार मत करो। तुम्हें इस रियलिटी शो में जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तुम कितने नाशुक्र इंसान हो। शांत हो जाइए। जिसे जाना है जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। आज से ही तुम इस शो का हिस्सा नहीं रहोगे। टियानजे, अब तुम जाओगे। जो करना है करो।
जांग घे से झगड़ा होने के दूसरे दिन ही उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को टियानजे के पास भेज दिया। अब उनके पास न कोई मैनेजर था, न काम का कोई जरिया और न ही कोई असिस्टेंट बचा था। तुमने अभी काम शुरू ही किया है, काम की ज्यादा समझ नहीं है और तुम्हारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। ऐसे में तुम्हें कोई आर्टिस्ट न मिलना काफी आम बात है। तो ऐसा करते हैं, तुम पहले एक असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू करो। अभी मैनेजर बनने के बारे में मत सोचो। सिस्टर शी, लेकिन मैं किसने कहा कि कोई उसे मौका नहीं देना चाहता? क्या ये तुम हो, विग स्नेल? हेलो मैनेजर साहब। और इस तरह शंग युआन का मैनेजर एक एक्सपर्ट से बदलकर एक अनाड़ी हो गया। सारे काम और मौके हाथ से निकल गए और उनका करियर जैसे पूरी तरह से थम सा गया। मिस, क्या आपके बॉस अंदर है? क्या आप जुओ मिंग हैं? क्या वाकई आप ही जुओ मिंग हैं? हाँ, मैं शूजी हूँ। क्या आप मुझे जानती हैं? आपका वेब शो इन दिनों काफी लोकप्रिय है, तो जाहिर है मैं आपको जानती हूँ। ये लड़का जिसके बालों के हर कतरे से आकर्षण झलकता है, बेहतरीन अंदाज वाला, प्यार के मामलों में माहिर, इसका नाम शूजी है। वह एक मशहूर इन्फ्लुएंसर है। उसका वेब शो अचानक सुपरहिट होने की वजह से उसे फैंस का बहुत प्यार मिला। अंदर आ जाओ। सुंदर बॉस, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रिपोर्ट करो। गले लगाओ। तो क्या ये वही है जिसे लोग सेटिंग करना कहते हैं? वैसे बॉस इतनी खूबसूरत है तो गले लगाने में क्या बुराई है? वैसे भी इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। छोड़ो मुझे। मेरा नाम शियुए है। अब अपनी लंबाई और वजन बताओ। वो लंबाई 183 है और वजन 65 किलो। बस इतना ही? मुझे लगा था कुछ और भी होगा। शूजी और जुओमिंग। दीदी, क्या आप फिर से कोई आइडल चुनने वाली हैं? मैं तुम्हें बता रही हूँ भैया शिवन, आपको शिवन भैया को ही चुनना चाहिए। आइडल नहीं, एक्टर है। एक्टर्स का ग्रुप है। एक ही बात है, एक ही बात है। वैसे भी वो सभी दिखने में बहुत ही हैंडसम लड़के होंगे। मुझे लगता है मुझे तुम्हें शिया शिकी नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हें शिया पागल लड़की बुलाना ठीक रहेगा, है ना? ये शिवन कौन है, बताओ मुझे। छिंगहुआ यूनिवर्सिटी का टॉपर जो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है, एकदम सुपर कूल और हैंडसम बंदा। रुकिए, देखिए। अरे मेरा फोन कहाँ गया? गई भैंस पानी में। मेरा फोन नहीं मिल रहा। तो क्या तुम हवा के जरिए मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रही हो? ओह हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरे हाथ में ही है। फोन रखो, मैं अभी काट रही हूँ। मैं तुम्हें भैया शिवन की फोटो भेजती हूँ। वो सच में बहुत हैंडसम है। काश मैं उनसे असलियत में मिल पाती। तुम्हें उन्हें हर हाल में साइन करना होगा।
शिवेन, शिवेन कितने हैंडसम लग रहे हैं। अरे चलो अब सब यहाँ से चलते हैं। क्या तुम पक्का मुझे एक अलग कमरा दोगी, सबसे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर, और कोई मुझे परेशान तो नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक छोटा असिस्टेंट और सबसे अच्छा मैनेजर और हर तरह के रिसोर्सेज भी मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है। क्या तुम पक्का मुझे एक अलग कमरा दोगी? हाँ हाँ मिलेगा, और भी। ठीक है, मैं शामिल होता हूँ। आखिरकार मुझे एक ऐसा कमरा मिल ही गया जहां मैं जो चाहूं वो कर सकूं। बड़ी मुश्किल से मुझे यह असिस्टेंट की नौकरी मिली है ताकि आखिर मैं करीब से तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को निहार सकूं। अरे क्या तुम इतनी जल्दी आ गए? हल हल हेलो, तुम ही जो हेंग्यू हो ना? मैंने सिस्टर शाओशी के पास तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी। मैं तुम्हारी नई असिस्टेंट हूँ। उम्मीद है हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। कितना बदतमीज है। ये छोटा सा कमरा काफी अजीब है। क्या मुझे यहाँ रहना होगा? हाँ, तुम पांचों लोग यहीं रहोगे। क्या 5 लोग? तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ। यह लड़का जिसने मुझे परेशान कर रखा है, इसका नाम जू हेंग्यू है। वह एक ऊंचे खानदान से है, लेकिन वह अपने पिता के कारोबार को संभालना नहीं चाहता। उसे संगीत और मंच से बेहद लगाव है। अपनी पहचान छिपाकर वह बस जो क्लान के टैग से छुटकारा पाना चाहता है। शीयुए ने 6 दिन पहले एक वादा किया था कि वह 1 हफ्ते के भीतर 5 नए लोगों को ढूंढेगी, 3 हफ्ते की ट्रेनिंग देगी और 1 महीने के भीतर उनका डेब्यू करवाएगी। डेब्यू का पैमाना क्या है? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक छोटी फिल्म या एक गाना? क्या आपने बड़ी बड़ी बातें करते हुए यह नहीं कहा था कि एक आइडल कभी कैमरे के पीछे नहीं छिप सकता? सही कहा, हम अपनी खुद की बेइज्जती नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, हम एक स्टेज शो का आयोजन करेंगे ताकि आप और आपके इन लड़कों का ग्रुप साथ में डेब्यू कर सकें। क्या यह सही रहेगा? स्टेज शो में कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, और अभी ये जो 4 लोग हैं, इनमें से कोई भी पेशेवर नहीं है। कहीं हमारा मजाक न बन जाए। आप बहुत जल्दी चिंता कर रही हैं। अभी तो ये भी पक्का नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाएगी या नहीं। मैंने कहा था कि 1 हफ्ता लगेगा। अभी भी 1 दिन बाकी है। मेरे प्रिय डायरेक्टर, इतनी जल्दी और उतावलेपन की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं मीडिया को सूचित कर देती हूँ ताकि सब लोग मिलकर गवाह बने कि हमारे टॉप मीडिया की सीईओ कैसे कोई चमत्कार करती है। पैरों की लंबाई के हिसाब से कद कम से कम 182 से ऊपर होगा। घनी भौहें, तीखी नाक और साफ जबड़े की रेखा, उसकी आंखों में दम है। यही सही है, यूटोपिया का आखिरी वाला। लेकिन सिस्टर शी के बारे में क्या तुमने कभी देखा है कि मैं किसी को फेमस न कर पाई हूँ? बस यही चाहिए। क्या आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ। क्या यही है जिसे सिस्टर एक्सी ने सबसे शानदार बताया था? 1 हफ्ते के अंदर मुझे 5 ऐसे लड़के ढूंढ कर दो जिनका स्वभाव, दिखावट और काबिलियत एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो। बस एक बात समान होनी चाहिए कि उन्हें हर हाल में सबसे शानदार होना होगा।
सबसे बेहतरीन और शानदार होने के बावजूद क्या वह रो रही है? क्या वह भी रोती है? क्या इसीलिए क्योंकि अब स्नैक्स खत्म हो गए हैं? मैं ठीक हूं। हाँ, मेरे पास स्नैक्स खत्म हो गए हैं। यह लो, यह वही है जो तुमने दोपहर में क्लास में बांटा था। मेरा हिस्सा मैंने अब तक नहीं खाया। क्या तुम्हें पता है, अब कोई भी मेरे लिए मीठे भुने हुए चेस्टनट नहीं लाएगा। नानी नानी अब हमें छोड़कर चली गई हैं। अब मैं कभी उनके हाथ के बने भुने हुए चेस्टनट नहीं खा पाऊंगी। हाँ, अब कोई चुपके से हमें स्नैक्स खिलाने वाला नहीं बचा। बिग स्नेल, इसे माइक्रोवेव में गर्म करके खाना याद रखना। बेजान लगने वाले जीवों को भी खाने की जरूरत होती है। अगर तुम और दुबले हो गए तो अपना यह बोझ नहीं उठा पाओगे। भला ऐसा कौन होगा जिसे तुम्हारे मोटे होने से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी? मैं फिर से मोटी हो गई हूँ। नहीं तो तेरे चेहरे पर कितनी चमक है। ये गोल मटोल गाल कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा ये बता, जीवन भैया को किस तरह की लड़कियां पसंद है? क्या उन्हें हॉट और मैच्योर लड़कियां पसंद हैं या फिर मासूम और प्यारी लड़कियां? मैडम, तूने फिर से यहाँ अपने कपड़े बिखेर रखे हैं। स्त्री और पुरुष की अपनी मर्यादा होती है, क्या तुझे पता नहीं? मेरे सामने तो तू बचपन से नग्न अवस्था में घूमते हुए बड़ा हुआ है और अब तू मुझसे मर्यादा की बात कर रहा है। तू हमेशा यहाँ मेरे पास क्यों लेटा रहता है? तू जाकर अपने बिस्तर पर क्यों नहीं लेटता? अरे श्रावण अब बड़ा हो गया है, तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। टूटू, तुमने फिर से बिस्तर गीला कर दिया? क्या तुम इसे बिस्तर भी कहोगे? आप उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ हेयर ड्रायर लेकर आओ। तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम अभी भी पूछ रहे हो क्यों? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी उन गर्लफ्रेंड्स ने आज मुझे फिर से पीटा। क्या? तुम वह छाता लेकर क्यों घूम रही हो जो मैंने ब्रदर शिवन को दिया था? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे मेरे ब्रदर जीवन को फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? पूरा दिन क्या बातें हो रही हैं? वो महिला फैंस। महिलाएं वाकई में दुनिया की सबसे डरावनी चीज होती हैं। सही कहा, यही है मेरी आज की जिंदगी। कभी न खत्म होने वाली उलझन और कभी न रुकने वाला शोर।
और इसके साथ ही दिन भर हंगामा करने वाले फैंस और घर वाले। और फिर रास्ता छो छो, हट जाओ यहाँ से। लड़कियां यकीनन इस दुनिया में सबसे प्यारी जीव होती हैं। मेरे प्यारे बॉस, समय पे खाना खा लेना, अपने आप को भूखा मत रखना। फिर से मेरे लिए लंच भेज दिया। पक्का इसमें उबला हुआ अंडा होगा? बिल्कुल वही है, अच्छी बच्ची है। एक फोटो खींचकर फैन ग्रुप में भेज देता हूं। लंच भेजने के लिए शुक्रिया मेरी छोटी फैन। ये अंडा बहुत स्वादिष्ट है। हे भगवान, यह तो मेरे द्वारा बनाया गया लंच है। क्या आप लाइव आ सकते हैं? हेलो जी, ये कितने प्यारे हैं, कहते ही लाइव आ गए। दोपहर हो गई है जी घे, पहले आप खाना खा लीजिए। ठीक है, मैं सबके सामने इसे खाता हूं। ये उबला हुआ अंडा उतना अच्छा नहीं है, बहुत सूखा है। अरे तुम यहां कैसे आए? बेटे का कर्ज पिता चुकाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पिछले इंटरव्यू के बाद से और वो अंडा गलत खाने के बाद से मुझे फिर कभी कोई टॉप मीडिया से फोन नहीं आया है। क्या सिर्फ एक अंडे की वजह से मेरा और बॉस का रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगा? हेलो। नमस्ते सर, क्या आपको लोन चाहिए? नहीं चाहिए। हेलो। आज दोपहर 2 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। जी ठीक है मैम, बिल्कुल। मुझे पता था कि वो भी मुझे पसंद करती है। रुको एक मिनट। अगर पिता बेटे का कर्ज नहीं चुका सकता तो फिर बेटे को खुद ही अपनी सजा भुगतनी होगी। आखिरकार हाफ बॉइल्ड अंडा शू जी को सबसे ज्यादा पसंद है। बाइडू के मुताबिक मैं बचपन से ही अंडे बनाने में उस्ताद हूं। एक बेहतरीन हाफ बॉइल्ड अंडा पूरी तरह से मुलायम और रसदार होता है, एकदम ताजा। जब आप उसे काटते हैं तो उसकी सफेदी मुंह में पिघल जाती है और वो बहती हुई जदी बिल्कुल किसी रसीलेपन की फीलिंग जैसी लगती है, मुलायम और दानेदार। वो स्वाद बहुत ही जाना पहचाना है, लेकिन साथ ही वो बहुत दूर का एक एहसास भी है। हो गया। बाप का कर्ज बेटे को चुकाना पड़ता है, क्या तुम्हें यह बात समझ नहीं आती? हर महीने 3,000 का ब्याज लगेगा और 12 महीनों में सारा पैसा चुकाना होगा, वरना जो होगा वह तुम जानते ही हो। भैया सबक सिखाओ इसे। बस कीजिए, रुको, बस भी करो। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। क्या तू पागल है? रो क्यों रही है? भैया चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। हम अब और नहीं भाग सकते। तेरी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, डर मत। ममा के पास पैसे हैं, मैं उनसे जाकर मिलता हूं। मैं वादा करती हूँ, मैं परीक्षा जरूर पास करूंगी। आओ मुझे उठने में मदद करो। ममा, ममा, क्या मम्मी पापा ने मेरे लिए पैसे नहीं छोड़े थे?
अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। शाओलू, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाया हूं, जल्दी खाना खा लो। भैया, आपको कैसे पता चला कि मुझे नूडल्स खाने का मन था? क्या दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं हो रहा, जल्दी खा लो। क्या तुम्हारा होमवर्क खत्म हो गया? लाओ, मुझे चेक करने दो। खत्म हो गया। भैया, क्या मैं स्कूल जाना छोड़ दूं? ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूं। कर्ज मेरे पिता ने लिया था। मैं तुम्हें अकेले यहाँ वहां काम करते हुए मेरा कर्ज उतारने नहीं दे सकती। शाओलू, तुम मुझे भाई बुलाती हो ना? क्या एक भाई का फर्ज अपनी बहन की रक्षा करना नहीं है? तुम्हारी दादी ने गुजरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। जब तुम कॉलेज चली जाओगी तब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। चाहे वह गार्ड की नौकरी हो या आइडल की, महीने के 3,000 भी मिल जाएं तो बहुत हैं। नमस्ते, मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं। मैं पत्ती का राब देख रहे। ये फॉर्म भरिए और थोड़ा इंतजार कीजिए। आपका शुक्रिया। एक बात बताओ, तुम इस आरामदायक जिंदगी से बाहर क्यों निकलना चाहते हो? ऐसी कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि मैं बस जो हेंग्यू रहना चाहता हूं। वो जो परिवार के दूसरे छोटे मालिक नहीं बनना चाहता। लेकिन यह बिस्तर अबू के घर से भी छोटा है। बिस्तर तो बस सोने की जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है या बड़ा। अब तुम्हें अकेले रहना होगा। क्या तुम कर पाओगे? कौन सा गाना सुन रहे हो? तेंदुआ बैंड। ये वाकई लाजवाब है। सुनो तो। अच्छा है ना? श्याओयू, क्या तुम एक बैंड बनाना चाहते हो? हाँ। तुम्हें ब्रदर की मदद चाहिए? नहीं, मुझे परिवार की मदद नहीं चाहिए। मैं यह खुद कर सकता हूं। मेरा भाई सबसे काबिल है। नहीं, जो हेंगयू सबसे काबिल है। बिना जो कॉरपोरेशन और बिना जो हेंगजी के भी जो हमारा जो हेंगयू है वह सबसे काबिल है। हम जैसे परिवारों के लिए सपने वाकई एक लग्जरी की तरह हैं। अगर मैं झू परिवार का बड़ा बेटा न होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगर मैं अंदोज बिहार बाजकार साथ के हर बाज। श्याओयू, मुझे सच में तुमसे जलन होती है। लगे रहो। अब से मैं बड़े मालिक की जगह
तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अब तुम्हें अकेले रहना होगा। क्या तुम कर पाओगे? मैं 2 महीनों से अकेला ही रह रहा हूं, तो भला इसमें क्या मुश्किल है? ब्रदर, तुम फिक्र मत करो, मैं अकेले भी अच्छे से रह सकता हूं। क्या मेरे व्यवहार में कोई कमी थी, या मेरा अंदाज उतना कूल नहीं था? हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, पर्चियां बांटना इतना भी मुश्किल नहीं है। इसे नीचे रखो। मुझे मत पकड़ो, मुझे बहुत भूख लगी थी। पर तुम ये तो नहीं खा सकते। क्या मैं इसके पैसे दे दूं? ये एक्सपायर हो चुका है, वो बगल वाला ले लो। अकेले गुजारा करना वाकई काफी मुश्किल है ना? ले लो, मेरी तरफ से। अरे भाई, पूरी दुनिया की भलाई करने और सबको सहारा देने में तुम नंबर 1 हो। शिक्षी, बचपन से ही तुम्हें हर चीज में नंबर 1 आना था और सब कुछ एकदम सही और शानदार चाहिए होता है। पर इस बार इतनी जल्दी में एक नया ग्रुप क्यों बनाना चाहती हो और उसका नाम भी यूटोपिया रखना चाहती हो? सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है। यूटोपिया का मतलब है सपनों की वो दुनिया, ऐसी खूबसूरती जो असल जिंदगी में मौजूद नहीं है। अगर कुछ मौजूद ही नहीं है तो वो खूबसूरत कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसी खूबसूरती का होना ही एक साधारण इंसान के लिए अपने आप में एक दबाव की तरह होता है। शिक्षी, क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का टेस्ट लेने के लिए? यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, बिल्कुल करना है। मैं हेंगजी से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे पक्का करना है कि उसका मेरे लिए लगाव भी सबसे खास और दुनिया से अलग हो। ठीक है, फिर यह पक्का रहा। बाद में तुम रोना मत। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई भी प्यार किसी इम्तिहान को झेल नहीं पाता। पर मुझे सिर्फ वही सबसे खास लगाव ही चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या हुआ? बताओ तो, क्या खबर है? शियुए, तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे लगता है कि जो तूने मुझे अपने बॉयफ्रेंड का इम्तिहान लेने के लिए कहा, यह बात ही एक गलत फैसला था। आई एम सॉरी। ओह भाई, ठीक है, ठीक है। सुन, मैं बस मजाक कर रही थी। तेरा बंदा पास हो गया है। तो तुमने अभी वो? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं तुझे बता रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि उससे कैसे बदला लूँ। तेरे उस अजीब से बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया। हे भगवान, मुझे तो अब शक होने लगा है अपनी खूबसूरती और आकर्षण पर। नहीं, मुझे तो अपने लड़की होने पर भी शक हो रहा है। मिस हयाको, तूने पहले ही आधा घंटा खराब कर दिया है। इतनी देर में तो मैं फर्श पर डांस कर लेता। क्या कुछ ढंग का काम कर सकती हो? जी बॉस, तो अब आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? वाकई? और नहीं तो क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं वहां से जाने लगी, उसने मुझसे कहा कि इतनी छोटी उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? हे भगवान, क्या ये पागलपन नहीं है? बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीजी कभी नहीं हुई। कहीं तुम दोनों ने मिलकर योजना तो नहीं बनाई थी ताकि तुम्हें सफाई न करनी पड़े और मुझसे मुफ्त में मजदूरी कराई जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये आइडिया तो तुम्हारा ही था, है ना? बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारा वो नमूना बॉयफ्रेंड या तो वो बीमार है या फिर उसे लड़कों में दिलचस्पी है। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में अगर ऐसे मर्द अभी भी हैं
तो वो काफी प्यारे होते हैं। तो क्या मेरा हेंगजी एकदम परफेक्ट है? काश तुम अभी यहाँ होते। मिस्टर एक्सी, आपके लिए कैसा इंसान सबसे परफेक्ट होता है? परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। अगर इस दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान होता तो भगवान उसे अपने पास कॉफी पीने के लिए बुला लेते। इसीलिए तो हम एक बेहतरीन दुनिया बनाना चाहते हैं। मेरे ब्रदर शिवन सबसे परफेक्ट है। अब मैं चलती हूँ। ब्रदर युआन, नमस्ते। मेरा नाम जिन डियान है। आगे कृपया मेरा साथ दें। अरे यांग युआन, नमस्ते। मैं शू जी हूं। क्या वाकई मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा? कितनी मुसीबत है। सुनिए, सिस्टर शी का फोन है। यह आप पांचों के लिए आगे का हॉस्टल है। यह आपकी छोटी असिस्टेंट शिया शीची है। मैं आपकी छोटी असिस्टेंट हूँ। आगे कृपया मेरा साथ दें। क्या आपको लगता है कि वे वैसे ही हैं जैसे अभी दिख रहे हैं? असल में शेकी, तुम जरा वो चीज मुझे पकड़ा देना। हमारा टॉप मीडिया चाहे जो भी करे हमेशा पहले नंबर पर आता है और आप पांचों के लिए भी यही नियम है। इसीलिए आने वाले समय में आप सबको अपनी 200% ऊर्जा लगानी होगी और 1 महीने के भीतर 1 साल का काम पूरा करना होगा। क्या यह समझ आया? जी हाँ। ठीक है, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। अच्छी मेहनत की, क्लास खत्म। शुक्रिया कोच। तमीज का ध्यान रखो। समझ गया भैया, शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो चले। ओहो, ये कौन है? एक सिक्योरिटी गार्ड अब आर्टिस्ट बनने का ढोंग कर रहा है। पता नहीं कंपनी क्या सोच रही है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू डेब्यू कर पाएगा? तो क्या उन्हें तुम्हें चुनना चाहिए? डेब्यू किए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक भी ढंग का काम नहीं किया है। सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़े मशहूर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी नीचा दिखाओगे। तुम्हें नीचा दिखाऊं? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? इवेंट्स में हमेशा देरी से आते हो, मशहूर हुए नहीं और अभी से नखरे दिखाने लगे हो। तुम्हारी जैसी कंपनी में होने पर भी मुझे शर्म आती है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दुनिया को अनफेयर मत कहो, तुम इसके काबिल ही नहीं हो। माफ करना भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, डरो मत। हम आखिरकार यूटोपिया हैं। चलो यहां से। सच तो यह है कि आम जिंदगी में वे इतने भी मिलनसार नहीं हैं। सिस्टर शी ने कहा कि वे चाहते हैं कि आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें। तो आप सब बताइए अपनी पसंद की चीजों के बारे में। एक एक करके शुरू कीजिए। मेरी सबसे पसंदीदा चीज है सैलरी का समय पर आना और काम से वक्त पर छुट्टी मिलना और साथ ही रात का ढेर सारा खाना। क्या तुम फिट रहने के लिए रात का खाना नहीं छोड़ते? मैं तुम सबको खाते हुए देख तो सकता हूँ। गलत। इसकी सबसे बड़ी खुशी तो पुराने कपड़ों में से पैसे मिलना है। और श्यांग युआन, आपका क्या? मैं चाहता हूं कि हर सुबह जागते ही मैं हैंडसम लगूं,
तीखा खाऊं पर चेहरे पर दाने ना हो और मीठा खाऊं पर वजन न बढ़े। बिल्कुल गलत। तुझे तो सबसे ज्यादा ढेर सारी शॉपिंग करना और आवारागर्दी करना पसंद है। तू मुझे वाकई समझता है। और तेरा क्या? मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है जिससे खुशी का एहसास होता है। रहने भी दो तुम्हें तो असल में अपने फैन से सपोर्ट मिलना पसंद है। मैं तुम सबसे अलग हूँ। मुझे बस हर दिन सुकून की नींद चाहिए ताकि मैं एक क्लासिक इंसान बन सकूं। पर तुझे तो पैसे गिनना पसंद है ना? क्यों? क्या तेरे पास पैसे हैं भी? क्या तुम्हें वो एक बार की बात याद है? इसके अंदर ये किसके जूते हैं? और किसके हो सकते हैं? जूते? क्या इन्हें वॉशिंग मशीन में नहीं धोया जा सकता? अरे शियांग युआन शांत हो जाओ, शांति से बात करो। शिवन, अगली बार से अपने जूते वॉशिंग मशीन में मत डालना, मैं उन्हें तुम्हारे लिए धो दूंगा। क्या जेंग यांग के जूते भी धोने पड़ते हैं? खाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। खाना तैयार है, जल्दी आओ और खा लो। शियांग युआन, ये वाला खाओ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम लोग सर्विंग स्पून का इस्तेमाल नहीं करते? क्या ये अब खाने लायक बचा है? बच्चा, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। आओ अपना मुंह खोलो। हाँ, चलो मैं तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स घुमाने ले चलता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। हॉट स्प्रिंग्स? वहां मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने सारे लोग उसमें नहाते हैं, बहुत गंदगी होगी। और तुम? यही नहा लेना काफी है। हॉट स्प्रिंग्स जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग जिंदगी जीना नहीं जानते, कितने बोरिंग हो। रात भर में जापान जाकर हॉट स्प्रिंग्स का मजा लेना, क्या हम कल तक वापस आ पाएंगे? रहने ही देते हैं। जी गे, इस हॉट स्प्रिंग्स और आम गुस्लखाने में क्या फर्क है? क्या तुम पागल हो? चलो मेरे साथ चलो तो पता चल जाएगा। तुम कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो? हम दोनों लड़के ही तो हैं, तू डर क्यों रहा है? ये सब कैसे हुआ? यह अभ्यास के दौरान गिरने से हुआ है। दिखा, यह अभ्यास के दौरान गिरने से हुआ है। तुझे क्या लगता है मैं दुनिया से अनजान हूं? साफ दिख रहा है कि तुझे किसी ने पीटा है। किसने किया ये? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मामा मम्मी ने पूरी विरासत हड़पने के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझ पर $3 लाख का कर्ज है। दिन में कई नौकरियां करने के बाद भी ब्याज नहीं भर पाता। अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया तो वे मुझे सजा देंगे। आमतौर पर मुझे पैसे बचाने की आदत नहीं है। नहीं जी गे, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। तू चुपचाप पहले अपना सारा कर्ज चुका दे। वैसे सिस्टर यू कह रहे थे कि ट्रेनिंग रूम में एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है। महीने के करीब $2000 मिलेंगे, तुम जाकर देख लो। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया जी। तुम्हें और क्या काम आता है? हाँ, मुझे नाश्ता बनाना आता है। क्यों ना हम नाश्ते का स्टॉल लगा लें? ठीक है, थोड़ी देर में हम साथ चलकर तैयारी करते हैं। वे दोनों कहाँ हैं? मेरी क्लास में देर से आने की हिम्मत कैसे हुई? कोच, आप गुस्सा मत होइए। मैंने चेक किया था,
आज जापान से देश के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं है। वे दोनों जानबूझकर देर से नहीं आए हैं। क्या जापान? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वे रात भर में जापान होकर गए और वहां गर्म पानी के कुंड में नहाने गए हैं? अगर जापान नहीं गए तो और कहां नहाने जा सकते हैं? सॉरी सर, हम तुम जैसे लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कोच, इसमें जिंडियान की गलती नहीं है। मैं ही उसे नहाने के लिए जबरदस्ती ले गया था और फिर हमारी नींद लग गई, इसलिए हमें देर हो गई। मुझे लगता है तुम लोग खुद को यूटोपिया कहना छोड़ दो। तुम्हें तो आवारा लोगों की टोली कहना चाहिए। क्या ब्रदर युआन हम दोनों से नाराज हैं? जाने भी दो, वो हमारी बॉस की तरह नहीं है। ट्रेनिंग में अभी 1 घंटा बचा है। मुझे जल्दी से सफाई खत्म करनी होगी, वरना अगर किसी ने देख लिया तो सब फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी आधा घंटा बाकी है, वे लोग जल्द ही यहां आते होंगे। तुम सब, अरे क्या तुम्हारी क्लास अभी खत्म नहीं हुई थी? तुम सब वापस कैसे आ गए? मेरी घड़ी यहीं छूट गई थी, वही लेने आया हूँ। प्रैक्टिस रूम इतना साफ कैसे है? हम तो अभी अभी गए थे। सफाई मैंने की है। तो तुमने मेरी घड़ी कहाँ रख दी? मैंने कोई घड़ी नहीं देखी। मुमकिन ही नहीं, मैंने अपनी घड़ी यहीं रखी थी। क्या तुमने ही उसकी घड़ी उठाई है? जिन डायन, तुमने मेरी घड़ी कहाँ रखी है? चोरी करने के बाद अब मारपीट पर उतर आए हो? मेरी वाशरॉन कॉन्स्टेंटीन खो गई है। यकीन रूट जिन डायन ने ही चुराई है। यह नामुमकिन है। जिन डियान तुम्हारी घड़ी कभी नहीं लेगा। क्यों नहीं ले सकता? मैं जब भी उसे यहाँ आते देखता हूँ। साफ सफाई तो बस बहाना है, असली काम चोरी करना है। तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। खुद देख लो, वीडियो में दिखने वाला बंदा अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है? मैं तुम्हें काफी समय से संदिग्ध देख रहा हूँ। कंपनी ने जो चीजें तुम्हें दी थी, तुमने वो सब बेच डाली। यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम जानते हो अगर ऐसी तस्वीरें एक बार मीडिया के हाथ लग गईं तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं ली। अगर तुमने नहीं ली तो फिर पक्का तुम लोगों ने ली होगी। पुलिस को बुलाकर इसे हल करें क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सब, क्या तुम चाहते हो कि तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाए? चूंकि घड़ी कंपनी में खोई है, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कंपनी तुम लोगों को हर्जाना देगी। जहां तक पुलिस की बात है, अगर किसी ने फिर से उसका नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर घड़ी किसने ली? शो खत्म होने के बाद मैं तुम सबको इसका जवाब दूंगी। यह मामला यहीं खत्म होता है। यह किसकी घड़ी है? नमस्ते सबको, मैं यूटोपिया का शी वेन हूं। नहीं, यह सही नहीं है। नमस्ते सबको, मैं यूटोपिया का शी वेन हूं। फिर भी गलत है। नमस्ते सबको, मैं हूं। जीवन कितने हैंडसम हैं। क्या आप हमारे साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं? वह तो जिंडियन है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तुम हर बार जिस ट्रेनिंग की चोट की बात करते हो, वह असल में ऐसे लगी है। तुमने पलटकर वार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। तुम किस बात से डर रहे हो? तो यही वह असली वजह है कि तुम पलटकर वार नहीं कर सकते, है ना?
भैया जिंडियन क्या हुआ? चलो मेरे साथ चलो दादी माँ। दादी जिंडियन, मैं जिंडियन भाई को वापस ले आई हूँ। जल्दी करो, दादी को उठाने में मदद करो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, दादी अब मेरा समय आ गया है। दादी ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। अभी तो आपको हमारे श्याओलू को छिंगहुआ यूनिवर्सिटी जाते हुए देखना है। शियाओलू, मुझे माफ करना बेटा, जो तूने हमारे जैसे गरीब परिवार में जन्म लिया। दादी आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। दादी आप श्याओलू की इकलौती रिश्तेदार हैं और मेरी भी। चलिए अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। जिंडियन, मेरी बात सुन। जिंडियन, दादी मैं श्याओलू की जिम्मेदारी तुझे सौंप रही हूँ। ख्याल रखना कि उसका वो घटिया बाप तुम दोनों को कभी ढूंढ न पाए। दादी दादी को वादा कर। मैं वादा करता हूँ। लू, लू, दादी आपसे माफी मांगती है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और हमेशा भैया की बात सुनना। यहाँ से चली जाओ, इस जगह को छोड़कर चली जाओ। दादी 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 भैया दादी को अस्पताल ले चलो। भैया जल्दी चलो। दादी मैं आपसे वादा करता हूँ, दादी मैं श्याओलू का पूरा ख्याल रखूंगा और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। सच कहूं तो इतनी मुश्किलें उठाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता। मैंने यह नहीं कहा कि तुम दूसरों को परेशान करो। जब तुम उनसे लड़ नहीं सकते तो क्या उनसे बचकर दूर नहीं जा सकते? मुझे एक बात का ऐलान करना है। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है हमारे पहले शो के लिए। हमारा मंच सिर्फ पुराने तरीके की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। समझ में तो नहीं आया, पर सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। वक्त आने पर तुम खुद देख लेना। लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे दमदार परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। पर तुम लोगों को देखकर डर लगता है कि कहीं तुम मेरी तकनीक का मजाक न बना दो। तुम बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो। तुम लोग अभी तक गए नहीं? अब हमारे अभ्यास का समय हो गया है, जरा रास्ता खाली करो। तुम्हारे कहने से हम हट जाएं? तुम आखिर हो कौन? ये सही नहीं है। ये प्रैक्टिस रूम तो मैंने पिछले हफ्ते बुक किया था। आज का पूरा दिन हमारे लिए है। शायद बॉस को लगता है कि तुम लोगों की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सच में बुकिंग की थी। ठीक है अब बस करो, बुकिंग फॉर्म मुझे दो, मैं कंपनी से बात करती हूँ, देखती हूँ इनकी हिम्मत कैसे हुई। शायद मैंने उसे कहीं खो दिया है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, हम अभ्यास नहीं करेंगे। वैसे कल बॉस हमारा परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, क्यों ना मैं चलकर उन्हीं से पूछूं कि अब वो क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, हम कोई छोटा वाला बदल लेंगे। आपने कहा था कि अगर हम वास्तव में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, है ना? तो अब हम वाकई इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, कृपया आप बाहर चले जाइए। तो तुम वही छिंगहुआ याओ क्लास हो, वो टॉपर छात्र, है ना? क्या अच्छे से पढ़ाई करना काफी नहीं था? जो तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, क्यों ना तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। हम तुम्हारे इन साथियों से कहीं बेहतर हैं। तो क्या ख्याल है? मैं खुली बाहों के साथ तुम्हारे शामिल होने का इंतजार कर रहा हूँ। छिंगहुआ याओ क्लास में मेरे जो भी सहपाठी थे वो सभी दुनिया में सबसे बेहतरीन है और यहाँ भी वे सबसे काबिल लोग हैं। मैं यूटोपिया का हिस्सा हूँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। सुनिए, क्या आपको मेरे जूते। आई एम सॉरी, माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया।
बहुत ही शानदार काम किया। कल हमारा परफॉर्मेंस है, सिर्फ आखिरी एक दिन बचा है। क्या तुम लोगों को खुद पर भरोसा है? शीवन, मुझे पता है कि तुम बहुत घबरा रही हो। तुम्हें लोगों के सामने परफॉर्म करने से डर लगता है, पर डरो मत। यांग युआन, तुमने अपना हिस्सा बहुत अच्छे से किया है, लेकिन तुम अभी भी ग्रुप में पूरी तरह घुल मिल नहीं पा रहे हो। शुजी, तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी में काफी सुधार हुआ है, पर इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। शाओयू, तुमने हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। तुम्हें थोड़ा और खुलकर परफॉर्म करना होगा। जिनटियान, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत से अभ्यास कर रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद पर और भरोसा होना चाहिए। तुम यह कर सकते हो। क्या तुम थोड़े और आत्मविश्वास के साथ काम करोगे? बेशक, मैं जानती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ साथ बुलाया है। तुम पांचों को मिलकर सबसे बेहतरीन यूटोपिया बनाना है। कल के पब्लिक परफॉर्मेंस में अगर हम बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं, तो जब तक कि सिस्टर शी, हमारी टीम आपको कभी निराश नहीं करेगी। जी हाँ सिस्टर शी, जब तक आखिरी पल बाकी है तब तक हम कड़ी मेहनत जारी रखेंगे। यूटोपिया। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। शुजी, देखना बंद करो। शो शुरू होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। अभी तुम्हें बस शांत होने की जरूरत है। जल्दी से स्टाइलिस्ट को ढूंढो ताकि वो तुम्हारा मेकओवर कर सके। हाँ बिल्कुल, मेरा मेकओवर सबसे मुश्किल है। XI वेन, तुम भी फोन चलाना बंद करो। तुम्हें बाद में जिनडियन के साथ परफॉर्म करना है, जल्दी जाओ और उसके साथ प्रैक्टिस कर लो। पर जिनडियन कहाँ है? क्या? मुझे लगता है कि वो बाहर गैलरी में है। सुनो लिंचियन, जी जल्दी से उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। ठीक है। मैं जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जिन डियान को हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिला। शुजी, यह अच्छा नहीं है। चलो जल्दी हॉस्टल में चलकर देखते हैं। जल्दी करो, सिस्टर सी को फोन लगाओ। जी चलो चलो चलो। शाओयू, क्या तुम्हें पता है कि जिन डायन ने बाहर बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है, शायद अपनी बहन का उधार चुकाने के लिए, पर यह तो गैर कानूनी लग रहा है ना? मुझे जिन डियन पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसकी बहन को अपनी दीदी के घर पर रहने के लिए भेज दिया। अरे तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? हेलो, मैं तुम्हें जिन डियान की जानकारी भेज रहा हूं। तुरंत पता लगाओ कि वह कहां है। क्या हुआ? बकवास बंद करो, जल्दी ढूंढो। ठीक है। गाड़ी लेकर थिएटर आ जाओ, अभी, जल्दी। मुझे पता चल गया है कि वह कहां है। खतरा हो सकता है। क्या तुम साथ चलना चाहोगे? ये फालतू की बातें क्या कर रहे हो? जल्दी साथ चलो। चलो। यंग मास्टर, ये लीजिए। बेहतर होगा कि आप उनसे उलझे नहीं। मैंने रास्ते में आदमियों का इंतजाम कर दिया है। यंग मास्टर, फालतू की बात मत करो, जल्दी गाड़ी चलाओ। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं नर्वस हूं, ये सच है, लेकिन तुम सबके लिए। जिनडियन जो हमेशा मुश्किल में रहता है, वो आकर्षक शूजी, वो ऊर्जा से भरी शाओयू, वो समझदार और गंभीर शांग युआन। तुम सब नहीं, हम सब अब एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मैं अकेले यह कर सकती हूं।
मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरे भाइया को मत ले जाइए। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने मेरे पैसे उधार लिए हैं और अब तुम मुझसे छिपने का खेल खेल रहे हो। तुझे क्या लगता है मैं कोई कमजोर इंसान हूं? उसे छोड़ दो। भाइया, पैसे कहाँ हैं? पैसे मैं साथ ले आया हूं। भैया, तुम वापस जाओ, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेवकूफी वाली बातें मत करो, तुम्हारे बिना मेरी मेहनत का क्या फायदा। जाओ यहां से, जल्दी जाओ यहां से। भैया, मुझसे चालाकी करने की हिम्मत की? तुम लोग पहले ऐसे इंसान हो जिसने ये कोशिश की। आज तुम्हें मेरा उधार चुकाना ही होगा, वो भी 10 गुना ज्यादा, वरना तुम में से कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। पहले तुम शाओलू को छोड़ो। पैसे कहाँ हैं? वरना कोई बात नहीं होगी। मुझे एक दिन और दो, कल मैं पक्का तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तू अभी भी मुझसे सौदेबाजी कर रहा है? उसका फोन बंद है। तुम्हारे भाई की बस इतनी सी मामूली सी काबिलियत है और वो तुम्हें बचाने चला था। छोरी दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, ये सुंदर और प्यारी आंखें, क्यों ना अंकल तुम्हारा ख्याल रखे, कैसा रहेगा? जानवर कहीं के। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो देख लेना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हे, तुम साले कौन हो? वे दोनों मेरे हैं। सिर्फ तुम? ध्यान रहे, उसके पास चाकू है। ओ भाई, इतना जबरदस्त? संभल के। हथियार निकालो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आज के लिए इन्हें छोड़ देते हैं। चलो यहां से निकलो। शाओयू, तुम ठीक तो हो ना? ब्रदर युआन, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? नहीं, मैं तो बस परेशान थी कि जब शो का समय होगा तब क्या होगा। आई एम सॉरी, यह सब मेरी गलती है। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं छोटी बहन, एक खूबसूरत लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकता हूँ। हा 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 हा। बहुत देर हो गई है, 8 बज चुके हैं, परफॉर्मेंस का समय हो गया है। वक्त आ गया है। तुम्हें अकेले स्टेज पर जाने से सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन अभी तुम बिल्कुल अकेली हो। क्या तुम कर पाओगी? चिंता मत करो, मैं कर लूंगी, मैं अकेली ही काफी हूं। नमस्ते दोस्तों, अभी मैं जहां खड़ी हूं, यही वह जगह है जहां यूटोपिया बॉय ग्रुप का पहला प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ लोगों की भारी भीड़ है और टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है। पूरे मनोरंजन जगत के बॉस यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरी तरह यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या गोल्डन मैनेजर सीयू अपनी चुनौती को पूरा कर पाएंगी। सिर्फ 1 महीने के समय में उन 5 लड़कों को, जिन्हें कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं मिली है, एक टॉप बॉय ग्रुप यूटोपिया बनाना था। क्या वे दर्शकों के सामने इस स्टेज शो को सफलतापूर्वक कर पाएंगे?
ये परफॉर्मेंस बस शुरू होने ही वाली है, तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं। अरे यहाँ ये अकेला क्यों है? बाकी 4 लोग कहाँ हैं? शायद डर के मारे नहीं आए। मैंने कहा था ना, 1 महीने के समय में ग्रुप बनाना चाहते थे। यह कैसे मुमकिन है? यह लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। नमस्ते ब्रदर युआन, मेरा नाम जिन डियान है। मैं हूं शूजी। इसके अंदर ये किसके जूते हैं? जूते क्या वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते? अरे शांग युआन, शांत हो जाओ, आराम से बात करते हैं। क्या जूते भी धोने पड़ते हैं? उस वक्त तक मेरा हुनर बेकार नहीं जाना चाहिए। यूटोपिया, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। सभी ध्यान दें। 3, 2, 1। हाँ,